Good evening to you guys. Very good evening to everyone. सभी को नमस्कार. सभी को good evening. Veta ji, very good evening to you. Very good evening to every single student, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good evening. We are just waiting for a few minutes once all such persons, those who used to connect with us on a very regular note, and those who have joined us previously on the organization as well as the reorganization of Madhya Pradesh. Let all such persons are going to be here, then we would be starting it. Nitin ji, very good evening to you. Ritik, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें मेरे भाई. Muskan, very good evening to you. Jai Shri Krishna to you. Purnima, very good evening to you. अंशिका, very good evening to you. Very good evening to every single student. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good evening. Suhani, very good evening to you. Good to see you. I'm doing good. I hope you are also good, beta. Kanchan, a very good evening to you. Yogesh, hello to you. सभी को नमस्कार और सभी को गुड इवनिंग. हम सिर्फ अगले चंद मिनट का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही सभी स्टूडेंट जो रेगुलरली सेशंस का हिस्सा रहे हैं, वंस दे विल बी हियर वी वुड बी स्टार्टिंग इट. साली त्रिपाठी जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू. सुपर 40, सुपर 42.0, सुपर 50 एट द सेम टाइम. संकल्प बैच जो लक्ष्य बैच के साथ संबंधित हैं, लक्ष्य बैच में. और ये जो हमारा वह लाइव है, तो वो सभी छात्र छात्राएं हमें सेशन पर कनेक्ट कर सकते हैं. और ऑलमोस्ट एक तरीके से उन सभी छात्र छात्राओं के लिए सेशन जो है वो फ्री है. नैन्सी जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू. सालनी, वेरी गुड इवनिंग टू यू. वेरी गुड इवनिंग टू यू. स्नेहा, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. सभी को नमस्कार. सभी को गुड इवनिंग. We are just waiting for a few minutes. Till the time, if anybody want to ask anything in context of the previous session which we had discussed in context of organization as well as the reorganization, you people can feel free to put forward your question or any other thing also you want to let me know. Anything else? अगर आप यतीश सर के माध्यम से जो मैसेज आपके साथ कम्युनिकेट किया गया था उसको जब आपने देखा, उसको आपने जो जाना, तो कैसे इमोशंस जो है रश्मि जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू. हाँ, एग्जैक्टली. देखिए, तो आपके इमोशंस कैसे हैं, मतलब आप किस तरीके की भावनात्मक परिवर्तन हुआ है? क्या ऐसा लग रहा है कि नहीं यार चलो अभी तो तैयारी में बहुत समय है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, है ना? अगर ऐसी प्रवृत्ति आपके अंदर जनरेट हो रही है तो आप ऐसा बता सकते हैं कि यतीश सर के उस मैसेज को शेयर करने के बाद किस तरीके के परसेप्शंस जो हैं वो लगातार आपके दिमाग में क्लिक कर रहे हैं. लगता है नारियल चढ़ा दूं भगवान मैं कि डेट बढ़ जाए. अच्छा, आपको ऐसा लग रहा था. अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आप एक नारियल चढ़ा दें और भगवान जो है वह डेट बढ़ा दें आगे. ठीक है स्नेहा जी, चलिए देखते हैं. नैन्सी जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू. और पूर्णिमा जी कह रही हैं सर अच्छा नहीं लगा. चलिए पूर्णिमा जी, ये भी ठीक है. नितिन जी कह रहे हैं सर और टाइम जो है वह मिल जाएगा. ठीक है नितिन जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप टिल द टाइम हमारे जो सभी छात्र छात्राएं जो रेगुलरली हमारे साथ प्रीवियस सेशंस का हिस्सा रहे हैं वो एक बार हमारे साथ कनेक्ट कर जाए. फिर हम इस ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन जो है मध्य प्रदेश का, उस पर हम चर्चा करने वाले. हम थोड़ा सा समराइज भी करेंगे चीजों को. और समराइज का मतलब है कि जो हमने पहले और दूसरे सेशन में डिस्कस किया था इसके, हम उसको लेकर भी थोड़ी सी बहुत ब्रीफ चर्चा करेंगे. और बहुत ब्रीफ 5 मिनट में मैं आपको वहां तक लेकर चलूंगा 1956 तक. उसके बाद हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे सेशन में. सो इट विल हार्डली टेक नेक्स्ट 5 to 10 minutes एंड देन फ्रॉम 6:15 हम बिल्कुल इसी सेशन को स्टार्ट कर देंगे और 6:15 तक हम प्रीवियस चीजें जो है उसको डिस्कस कर लेंगे. अच्छा, ठीक है. तो निवेदिता जी कह रही है सर मेरे सर्कमस्टांसेस जो रहे हैं लास्ट 2 months में तो थोड़ा लगा कि अच्छा हुआ. ठीक है. स्नेहा जी कह रही है सर पढ़ना इसी स्पीड से है, अगर डेट बढ़ भी जाए तो ठीक है. तनीषा जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू. क्योंकि लास्ट 2 months में पढ़ाई उतनी नहीं हुई थी. ये भी ठीक है निवेदिता जी.
तो सबसे इम्पोर्टेंट, अब नैन्सी जी ने उसमें कहा है कि सर माइंड में 28 को ही रखा है, सो दैट माइंड जो है वो लाइटली ना हो, ये भी ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये बड़ा अनसर्टेन है, कह पाना कि डेट जो है वो इंक्रीज होगी या नहीं हो। बिकॉज मैंने बहुत सारे चैनल्स जो हैं या बहुत सारे न्यूज़ जो है उसको देखा और जाना और समझा, तो मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया जो यतीश सर ने आपके साथ शेयर किया हुआ था। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो भी वेल एंड गुड। दूसरा है कि इस मैसेज के बाद जाकर जैसे ही यतीश सर ने मैसेज ड्रॉप किया था, स्नेहा जी, पूर्णिमा जी, तनीषा जी, निवेदिता जी, नैन्सी जी और नितिन जी और हमारे अन्य सभी स्टूडेंट्स जो सेशन का हिस्सा हैं, मैंने बहुत क्लियरली, हमारा एक एडुकेटेड का ग्रुप है जिसमें सभी एडुकेटर्स जो हैं वो वहां पर हैं, चाहे यतीश सर हो, चाहे गौरव सर हो, चाहे साक्षी मैम हो, या हमारे जो मैनेजमेंट को लेकर जो चीजें हैं या जो भी ऑथराइज्ड व्यक्ति हैं वो वहां हैं। तो हमने वहां भी इसी चीज को रखा कि हमारा जो टारगेट है, डेट बढ़ती है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, डेट नहीं बढ़ती है तो भी कोई बात नहीं है। हम बहुत क्लियर हैं हमारे परसेप्शंस को लेकर। 20th ऑफ अप्रैल इज गोइंग टू बी द लास्ट। हम 20 अप्रैल को जो है वह हमारी चीजों को क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, और फिर उसके बाद जाकर हम देखेंगे कि अब हमें क्या हम और अच्छा कर सकते हैं। अगर डेट जो है वो एक्सटेंड होती है, अगर डेट जो है वो जून में जा रही है, या ऑब्वियस है फिर उसके बाद आगे जो डेट रहेगा, अगर डेट इंक्रीज होता है और इलेक्शन की वजह से डेट इंक्रीज होता है, तो फिर आपकी जो एग्जाम है वो जून में रहेगा। तो फिर हम एक नई प्लानिंग करेंगे, और नई प्लानिंग क्या करेंगे, टू द पॉइंट जो चीजें रहेंगी, या मुझे जो लगेगा कि ये टॉपिक्स जो है इनको दोबारा पढ़ाना चाहिए, तो हम उन टॉपिक्स पर दोबारा से काम करेंगे। और हो सकता है इसमें इंडियन ज्योग्राफी वाला सेक्शन हो सकता है, इसमें इंडियन जो बैंकिंग वाला सेगमेंट है वह हो सकता है, या हम टेस्ट की स्पीड जो है, अगर हम क्लासेस को दोबारा नहीं लेकर चलेंगे तो हम टेस्ट की स्पीड जो है वह बढ़ा देंगे, और एट द सेम टाइम यूनिट वाइज टेस्ट जो है वह आपकी स्टार्ट कर देंगे। तो वो जो 5 दिन हमारे पास, 5 से 6 दिन वीक में जो हमारे पास रहते हैं, उन 5 से 6 दिन में हम पर डे जो है वो 2 टेस्ट एक साथ लेकर चलेंगे। आस्तोषी वाई गुड इवनिंग टू यू। 2 टेस्ट, 2 यूनिट के स्पेसिफिकली टेस्ट, जैसे हम एक दिन अलॉट कर देंगे गौरव सर के लिए कि गौरव सर जो है उनका साइंस और आईसीटी वाला जो सेक्शन है, तो वो साइंस और आईसीटी के वीक में आपके 2 टेस्ट हो जाया करेंगे। लाइकवाइज यतीश सर जो है, तो यतीश सर वीक में आपके 2 करंट अफेयर्स के 50-50 क्वेश्चंस के टेस्ट जो है वो बना के चलेंगे। तो हमारी योजना तैयार है, मतलब हम हर तरीके से तैयार हैं, और हमारे दिमाग में सबसे पहले यही है कि हम सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद एक नए तरीके से कैसे हमें चीजों को लेकर चलना है उस पर हम आगे तभी निर्धारित करेंगे जब 20 अप्रैल में हम सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे। सभी को नमस्कार, सभी प्रसन्न रहें, सभी स्वस्थ रहें। और हमने प्रीवियस सेशन में जो है ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन हम लेकर चल रहे थे मध्य प्रदेश का, और ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन की जब बात करी जाती है, ये मैप जो मेरे पास हिंदी में अवेलेबल है, आप सभी छात्र छात्राओं को एक बार इस मैप को देखना होगा, समझना होगा। There are certain changes which came into existence in the year of 2023. Afternoon, very good evening to you. वर्ष 2023 में कुछ बदलाव आए, और ये वर्ष 2023 के जो बदलाव हैं, उन बदलावों में ये जो 53rd डिस्ट्रिक्ट पर हमने एक पूरा सेशन ही, मैंने 53rd, 54th और 55th जो डिस्ट्रिक्ट है इसके कंटेक्स्ट में डिलीवर किया है। सो ऑल सच पर्सन्स दोज हु वर नॉट देयर in the very first session of the organization as well as the reorganization of the state, the Madhya Pradesh basically. So you can go through that specific session. और दूसरा एक है कि जैसे सुहानी जी, अब आपको वो सेशन कहाँ मिलेगा, तो हमने उस सेशन को आपके वाले सेगमेंट में भी डिलीवर किया है। आपने जो एमपीपीएससी का टेस्ट सीरीज परचेज किया है, तो वहाँ ये सेशन अवेलेबल है। अदरवाइज आप यूट्यूब से भी विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल से। तो वो और बहुत जरूरी है, मैं चाहूंगा कि हमारे सभी छात्र छात्राएं जो उस सेशन का हिस्सा नहीं थे, 53rd, 54th, 55th डिस्ट्रिक्ट की वजह से जो चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को जरूर देखें, चाहे वो इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर हो, चाहे वो डिविजनल चेंजेस हो कि रीवा डिवीजन के साथ क्या बदलाव रहे हैं, क्या जबलपुर डिवीजन के साथ बदलाव आए हैं, तो हमें इन चेंजेस को भी देखना है। एट द सेम टाइम हमें ये देखना है कि
जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आपके महाराष्ट्र में, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है बेसिकली उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ जो नेबर स्टेट थे बेसिकली हमारे, तो उन नेबर स्टेट के साथ क्या कोई जिला है जो कनेक्ट हो रहा है, तो हमने इन सारी चीजों पर चर्चा की है। और मैंने फिर उसके अलावा थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया कि 53rd डिस्ट्रिक्ट जो है उसको मैंने आपके जो मैं आपके साथ पॉसिबली चर्चा कर सकता था वो सारे पॉइंट्स पर आपके साथ चर्चा की गई है, whether it is having association with the 53rd, 54th, or the 55th. And whatever the changes which came into existence because of the existence of these districts, we have discussed in the very first session of the organization as well as the reorganization. And the most important, जो मैं एक आपसे पोल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, बिकॉज मैं कई बार लगातार आपसे कह रहा हूँ कि ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में ना कुछ चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, और कुछ बेसिक बदलाव जो आए हैं वो बेसिक बदलाव आपके दिमाग में पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए। सो दैट जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू ऑप द आंसर बाय द मीडियम ऑफ द पोल ओनली। व्हिच अमंग द फॉलोइंग व्हिच among the following which among the following is the largest district of Madhya Pradesh, largest district of Madhya Pradesh on the area basis। और पोल आपके पास आएगा, चार ऑप्शंस आपके पास आएंगे और आपको ऑप्शंस के माध्यम से ही जो है वो आपके आंसर का चुनाव करना है। The very first option is going to be Gwalior. The second option is going to be Jabalpur. The next option is going to be Chhindwara. And the next and the last option is going to be Shivpuri. So please make sure that you can go with the correct answer by the medium of the poll only. Poll will automatically reflect on your screen after the 10 seconds and you can go with the correct answer and you will be having 30 seconds to opt the correct answer. And this is the most important question which every student need to understand, or you have to need to generate the perception in context of the same. And that's why only I have asked the question, and I am looking after all the students, those who are connecting, to not to stay unattempted. Please make sure that you can attempt the answer. Still there is one student who went unattempted, and please be very clear why I have discussed this particular question, because what I can see from here, there are still few students who went for the wrong answer. You just have to understand, because of the existence of the Pandota district, which came into existence after the bifurcation of the Chhindwara, it leads to the Shivpuri as the largest district on the basis of the area. Am I thoroughly clear to all the person with the same or not? Those who are connecting, you people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्रों को पूरी तरह से क्लियर हूं इसके साथ। इसी वजह से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। आपसे ये क्वेश्चन पूछने की वजह ही ये थी कि आपके दिमाग में ना इस तरीके के जो चेंजेस आए, और मैं लगातार इन सारे चेंजेस पर आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ सिंस द डे फर्स्ट, जब से मैंने इन ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन के सेशंस को डिलीवर करना स्टार्ट किया है, मैं लगातार आपके साथ इस बदलाव पर चर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद जाकर जब हम सेकंड सेशन की चर्चा करते हैं, तो हमने सेकंड सेशन में क्या डिस्कस किया, तो हमने सेकंड सेशन में जो 15th ऑफ अगस्त था, 15th ऑफ अगस्त था 1947 से जो चेंजेस आए मध्य प्रदेश के स्ट्रक्चर में, उन सभी चेंजेस को डिस्कस किया, और उन सभी चेंजेस, उन सभी कंसोलिडेशन में, वो जो पूरा कंसोलिडेशन था, इस पूरे कंसोलिडेशन के कंटेक्स्ट में, चाहे वो आपका एसके धर कमीशन हो, तो हमने एसके धर कमीशन को डिस्कस किया, प्रोविंशियल लिंग्विस्टिक कमीशन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो प्रोविंशियल लिंग्विस्टिक कमीशन, इसका जो एग्जिस्टेंस हुआ था, तो हमने इसे डिस्कस किया। उसके बाद जाकर जो जेवीपी कमेटी का एग्जिस्टेंस हुआ, तो हमने जेवीपी कमेटी को भी डिस्कस किया, और उसके बाद जाकर हमने वो जो इन दोनों की रिपोर्ट के आधार पर एक एडॉक अरेंजमेंट, एक जो एग्जिस्टेंस में आया था पूरी कंट्री में, तो हमने इस एडॉक अरेंजमेंट को भी डिस्कस किया था। और हमने देखा कि मध्य प्रदेश में इस पर्टिकुलर समय में हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर मध्य प्रदेश में सेंट्रल प्रोविंस और ये जो सीपी है और बरार, ए वाला रीजन नजर आ रहा है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला रीजन, जो कि पार्ट ए का हिस्सा हुआ है।
उसके बाद जाकर हमें मध्य भारत जो है, तो मध्य भारत वाला रीजन भी यहाँ नजर आ रहा था। लाइकवाइज हमें यहाँ पर जो आपका विंध्य प्रदेश था, तो अब हमें यहाँ पर क्या नजर आ रहा था, वो सर विंध्य प्रदेश नजर आ रहा था। और उसके बाद जाकर साथ ही साथ हमें यहाँ भोपाल जो है, तो वह भोपाल नजर आ रहा था। नितिन जी, पूर्णिमा जी, आफरीन जी, सालनी जी, गिरिराज जी, ऋतिक जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, हमने इसको उसी ऑर्डर में रखा हुआ है, पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट और पार्ट डी स्टेट के आधार पर। उसके बाद जाकर वो जो 1950 से लेकर 1955 में चेंजेस आए, तो हमने उनको भी डिस्कस किया। हमने आंध्रा मूवमेंट जो है, तो आंध्रा मूवमेंट को डिस्कस किया और आंध्रा मूवमेंट का जो इम्पैक्ट रहा आंध्रा स्टेट बेटा, तो हमने आंध्रा स्टेट के एग्जिस्टेंस को भी समझा। हमने पॉटी श्रीरामुलु के साथ जो एसोसिएटेड डेवलपमेंट्स थे, हमने उनको देखा। ही वेंट ऑन फास्ट एंड टू डेथ, तो हमने उस फास्ट को भी समझने का प्रयास किया, उस फास्ट के इम्पैक्ट को समझने का हमने प्रयास किया। उसके बाद जाकर जो एसआरसी कमीशन है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो हमने एसआरसी कमीशन को बहुत डिटेल तरीके से डिस्कस किया। हमने फजल अली पर चर्चा करी, के एम पनिकर जो हैं, इनके कंटेक्स्ट में हमने चीजों को समझा और हृदयनाथ कुजरू जो हैं, हमने उनको भी डिस्कस किया। 30th of September 1955, तो हमने इनकी रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट को देखा कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या अनुशंसाएं, क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। और उसके बाद जाकर फिर हमने 1 नवंबर 1956 में ये समझा कि वो जो एसआरसी एक्ट है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के आधार पर, इनकी रिकमेंडेशंस के आधार पर जो एक्ट आया, और जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 है, इससे क्या चेंजेस आए। तो हमने देखा कि 14 स्टेट्स और एट द सेम टाइम 6 यूनियन टेरिटरीज जो हैं, इनका एग्जिस्टेंस हुआ। और इन्हीं में से, इन 14 स्टेट्स में से एक स्टेट जो है, जिसमें आपका सेंट्रल प्रोविंस मध्य भारत और विंध्य प्रदेश और भोपाल का मर्जर किया गया। हालांकि हमें ये याद रखना होगा कि जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं 1 नवंबर 1956 में, तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि इसमें से विदर्भ वाला रीजन जो है, नागपुर वाला रीजन जो है, 8 जिलों के साथ क्या हो गया, बोले सर ये महाराष्ट्र को हैंड ओवर कर दिया गया। लाइकवाइज हमने मध्य भारत में जो चेंजेस आए थे, उन मध्य भारत के चेंजेस को डिस्कस किया था। उम्मीद है हमारे सभी छात्र छात्राओं को यहाँ तक के सभी डेवलपमेंट्स जो है वह पूरी तरह से थरो होंगे, क्लियर होंगे। आप एक बार जो है वह मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जब हमने मध्य प्रदेश को डिस्कस किया, तो हमने मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है, उस कैपिटल के कंटेक्स्ट में भी डिस्कशंस करे कि एसआरसी कमीशन की अनुशंसा थी जबलपुर को लेकर, लेकिन अंततः कैपिटल क्या बनाया गया, तो अंततः कैपिटल जो है वह भोपाल बनाया गया। हमने सेंट्रल प्रोविंस और बरार के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से समझा। सेंट्रल प्रोविंस और बरार के एग्जिस्टेंस पर हमने बड़े डिटेल तरीके से चर्चा की। 1861 से लेकर इवन हमने 1853 में भी चर्चा की थी। अगर आपको याद है तो हम जो भोसले रहे हैं, हमने उनके कंटेक्स्ट में आशुतोष जी से जो है वह सवाल किया। उसके बाद जाकर 1922-21 के आसपास जो चेंजेस आए, उन चेंजेस पर हमने चर्चा की। उसके बाद जाकर 1933 में जो चेंज आया, हैदराबाद का जो स्टेट है वह हैंड ओवर करने की बात करी गई, जो बरार कहलाया। 1936 में एग्जिस्टेंस में आया। तो इन सारी चीजों पर हमने चर्चा की थी। भोपाल का वो जो मर्जर रहा है, तो भोपाल के मर्जर पर हमने चर्चा की। उम्मीद है आपको स्पष्ट होगा। अब सालनी जी पूछ रहे हैं सर, जो सागौर है, नर्मदा है और नागपुर जो है, इनको मिला जुला कर आपका क्या किया गया, एक सेंट्रल प्रोविंस का नाम दिया गया और सेंट्रल प्रोविंस का स्टेटस जो है वो जुडिशियल कमिश्नर टेरिटरी के तौर पर रखा गया। तो सर जुडिशियल कमिश्नर टेरिटरी बता दीजिए बेटा। आज हम सालनी जी यूनियन टेरिटरी की चर्चा करते हैं, तो व्हाई वी आर कॉलिंग इट यूनियन टेरिटरी? जस्ट बिकॉज दैट पर्टिकुलर टेरिटरी इज गवर्न्ड by the union government, that's why we are calling it as a union territory। तो उस पर्टिकुलर समय में वहां एक जुडिशियल कमिश्नर होता था, तो वो जुडिशियल कमिश्नर उसको क्या कर रहा था बेटा, गवर्न कर रहा था। इस वजह से उस टेरिटरी को हमने क्या कहा, जुडिशियल कमिश्नर टेरिटरी जो है वह कहा। एम आई अंडरस्टूड टू यू साली विद द सेम और नॉट? यू कैन लेट मी नो बेटा, ताकि हम आगे बढ़ सकें और हम अब उसके आगे की जो डिस्कशंस हैं, उन डिस्कशंस को लेकर आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलिए बढ़िया।
So you people can hear me out over the changes which came into existence after 1956. अब 1956 के चेंजेस ना अगर हम एक तरीके से समझे तो बड़े आसान से हैं, बड़े आसान से चेंजेस हमें नजर आते हैं। कैसे चेंजेस नजर आते हैं बोले, देखो अगर हम सिर्फ प्रीलिम्स के नजरिए से चीजों पर चर्चा करने चाहें तो प्रीलिम्स के नजरिए से ये जो बदलाव होने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें समझना है, मैं चाहता हूं कि आप कुछ चीजों को बेटा जो है याद कर लें। प्लीज मेक श्योर कि आपके दिमाग में कुछ चीजें जो है वो थरो होनी चाहिए। हम इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश जो है, उस इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश पे अभी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ यही हेडिंग ले लेता हूँ, इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हम चर्चा करने वाले, जस्ट अ मिनट। ठीक है, और इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश अगर समझना है तो हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, बाय 1 नवंबर 1956 कितने जिले हैं हमारे पास, तो बोले सर 43 डिस्ट्रिक्ट्स। एम आई थरोली क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम? याद है आपको? हाँ कि भाई 1 नवंबर 1956 में हमारे पास कितने जिले हैं, बोले सर 43 जिले हैं। अब इसके बाद जाकर क्या हो रहा है, बोले सर ऑन 26 जनवरी 1972, on 26th of January 1972, two more districts came into existence। और जब हम इन दो डिस्ट्रिक्ट्स की चर्चा कर रहे हैं बेटा, तो ये दो कौन से जिले हैं, बोले सर एक तो भोपाल है और दूसरा जो जिला है वह राजनंदगांव है। दूसरा जिला कौन सा है, बोले सर राजनंदगांव। एम आई अंडरस्टूड टू एवरीवन? जल्दी से बता दें भाई, याद करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है। रश्मि जी, राधा जी, महिमा जी, पूर्णिमा जी, आफरीन जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं। तो यहां से हमें क्या नजर आ रहा है, तो बोले सर फिर यहां से हमें नजर आ रहा है कि इन दो जिलों के बाद जो संख्या हो गई 1972 में, वह कितनी होगी, बोले सर 45 डिस्ट्रिक्ट्स। ये कितने हो गए, बोले सर 45 जिले। अब उसके बाद जाकर फिर क्या हुआ, तो बोले सर कुछ जिले जो हैं इनका एग्जिस्टेंस हमें कब नजर आ रहा है, बोले अब 1998 में फिर से इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन जो है वह होने जा रहा है। और इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन कब, बोले सर 25 ऑफ मई, ऑन 25 ऑफ मई 1998। यहां पर कुछ क्या हुए हैं, बोले सर चेंजेस हुए हैं। और चेंजेस क्यों हो रहे हैं, बोले सर बी आर दबे थे इस समय में, तो बी आर दुबे नहीं है, ये दबे हैं, प्लीज बी वेरी क्लियर विद द सेम। तो बी आर दबे ने क्या किया, बोले सर रिकमेंडेशंस दी, अनुशंसाएं दी, वी आर दबे। और ये वी आर दबे साहब की रिकमेंडेशंस के आधार पर क्या किया जा रहा है, बोले सर 10 मोर डिस्ट्रिक्ट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। 10 सीधे नए जिले बनाए गए। ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। दूसरा, यहां अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनमें से वर्तमान में हमारे पास कितने जिले हैं, तो मैं यही ब्रैकेट में आपको लिख दे रहा हूं ताकि चीजें जो हैं आपके दिमाग में थरो रहे। एट प्रेजेंट 4 आउट ऑफ 10। उन 10 में से हमारे पास 4 हैं। एक तरीके का एक ऐसा नोट पॉइंट है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यहां से 1998 में अब जिलों की संख्या क्या नजर आ रही है, बोले सर 1998 में अब जिलों की संख्या कितनी हो गई, बोले सर 55 हो गई है। हाँ भाई, कितने जिले नजर आ रहे हैं, बोले सर 55 डिस्ट्रिक्ट्स नजर आ रहे हैं। और दूसरा एक और पॉइंट आपको समझना है, अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि कौन से 4 जिले जो है वो हमारे पास है, सो वी मस्ट बी थोरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द बरवानी। बोले सर खरगोन को काउट आउट करके इसका एग्जिस्टेंस हुआ था। साथ ही साथ श्योपुर की जब हम चर्चा करते हैं तो बोले मुरैना को काउट आउट करके श्योपुर का एग्जिस्टेंस हुआ था। कटनी, बोले सर कटनी नजर आ रहे। और इसके पहले कटनी जो है वह जबलपुर का हिस्सा होता था। अगर आप चाहें तो मैं ब्रैकेट में इनको किस जिले से काउट आउट किया गया था ये भी आपको लिखकर बता देता हूं, ताकि हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में डेवलपमेंट्स जो हैं, जो चेंजेस हैं, वह पूरी तरह से थरो होने चाहिए। और आपने देखा होगा बेटा, अगर आप अशोक की इंस्क्रिप्शन हिस्ट्री में मुझसे पढ़े हैं, if you guys have gone through the inscriptions of the Ashoka in the history sessions with me, then definitely you guys have looked after the Katni as well as the Jabalpur। तो वहां कई बार ना कुछ इंस्क्रिप्शंस हमें कहाँ नजर आते हैं, बोले सर उनको लेकर किताबों में कटनी भी नजर आता है, जबलपुर भी नजर आता है। और इसके बाद जाकर जब हम अगले की चर्चा कर रहे हैं तो अगला कौन सा है, बोले सर डिंडोरी।
ये डिंडोरी भी जो है आज हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा है। और डिंडोरी को किससे कार्व्ड आउट किया गया था? बोले सर इसको मंडला से कार्व्ड आउट किया गया था। नितिन जी, ऋतिक जी, आशुतोष जी, नैन्सी जी, पूर्णिमा जी, नैन्सी जी और सभी छात्र छात्राएं, क्लियर है बेटा आप सभी को? So that I can head forward to the next and we can have discussions in context of the next changes which came into existence in the year of 1998 only. ठीक है, तो अगला चेंज जो है, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट, लेट मी हैव फ्यू ब्लैंक स्लाइड्स बेटा। ठीक है, तो अगला चेंज कब हो रहा है? बोले सर अगला चेंज जो है वो है 6 जुलाई में हो रहा है। ऑन 6th ऑफ जुलाई, ऑन 6th ऑफ जुलाई 1998 ओनली। यहीं पर एम एम एस सिंह देव कमेटी हुआ करती थी। एम एस सिंह, एम एस सिंह कमेटी, एम एस सिंह देव कमेटी। तो इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर क्या किया गया? बोले सर 6 more districts, 6 more districts, मेकिंग द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 61 इन द ईयर ऑफ 1998। तो अब हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर संख्या कितनी हो गई? बोले सर 61 हो गई। और आज अगर हम चर्चा करें कि इन 6 में से जो हैं वह हमारे पास वर्तमान में कितने जिले हैं? बोले सर वर्तमान में इन 6 में से हमारे पास 3 जिले हैं। ये आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में होना चाहिए। एट परसेंट, एट परसेंट 3। और कौन कौन से 3 जिले जो हैं आज वर्तमान में हिस्सा है? तो बोले सर उमरिया, ये हमारा हिस्सा है। सर हरदा, ये आज हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा है। और दूसरा साथ ही साथ सर नीमच, ये भी क्या है? बोले सर ये हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा है। थरोली क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट विद द सेम? समझ आ गया भैया आपको? और मैं चाहता हूं आपको याद हो जाए और एग्जैक्टली आई एम लुकिंग आफ्टर कि यहीं से सारी चीजें जो हैं आपके दिमाग में क्लियर हो जाएं कि 1998 में एक चेंज आ रहा है 25 मई में, दूसरा चेंज जो आ रहा है वो 6 जुलाई में आ रहा है। और इस तरीके से जुलाई 1998 में जब हम देखने जा रहे हैं आफरीन जी, पूर्णिमा जी, ऋतिक जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, तो हमें जिलों की संख्या जो है वह 61 नजर आ रही है। अब उसके बाद जाकर फिर क्या हो रहा है? तो बोले सर इसके बाद जाकर बाइफर्केशन हो रहा है। अभी आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नल रीऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ये होने जा रहे हैं। और एक्सटर्नल रीऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में हम बहुत ब्रीफली चीजें जो है यहां समझ लेते हैं और फिर हम दोबारा इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन पर ही जाएंगे। तो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन कैसा नजर आ रहा है? बोले सर एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन में मध्य प्रदेश का बाइफर्केशन करके क्या कार्व्ड आउट कर दिया गया? बोले ऑन 1st of November, ऑन 1st November 2000, सॉरी नॉट द 19, जस्ट अ मिनट, 1 नवंबर 2000 की हम चर्चा कर रहे हैं। तो 1 नवंबर 2000 में क्या नजर आ रहा है? बोले सर ऑन 1st of November 2000, आफ्टर 44 years, after 44 years, Madhya Pradesh was bifurcated. Madhya Pradesh was bifurcated into two states. टू स्टेट्स, मध्य प्रदेश का बाइफर्केशन हो गया 2 स्टेट्स में। और किसके माध्यम से हुआ? बोले बाय मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, बाय मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। ये मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 आया और इसके माध्यम से क्या किया गया? बोले सर इसके माध्यम से जो छत्तीसगढ़ है, एंड छत्तीसगढ़ बिकेम दी 26 स्टेट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से अधिकांशतर छात्र छात्राओं को पूरी तरह से याद होगा कि हाँ हमने इंडियन पॉलिटी डिस्कस किया है। और इंडियन पॉलिटी में जब हम 26 स्टेट की चर्चा करते हैं तो यह 28th स्टेट कौन सा है? तो बोले सर यह हमारा छत्तीसगढ़ है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम कि कौन सा जिला जो है वो एग्जिस्टेंस में आया? बोले सर छत्तीसगढ़ एज अ 26 स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये 26वां जिला बनकर आया। अब जब हम यहां चर्चा कर रहे हैं तो फिर क्या नजर आ रहा है? बोले सर छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा समझ लें। तो छत्तीसगढ़ में क्या है? बोले सर छत्तीसगढ़ वाज फॉर्म्ड, छत्तीसगढ़ वाज फॉर्म्ड विद 16 districts, with 16 districts and 3 division। तो छत्तीसगढ़ का एग्जिस्टेंस जो है वो है आपके कितने? बोले सर 16 जिलों के साथ और 3 डिविजन्स जो है इनके साथ हुआ। और एट द सेम टाइम इसमें हमें क्या नजर आया?
बोले सर वो इसमें जब हम प्रिंसली स्टेट्स की चर्चा करते हैं, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वेंट, बोले प्रिंसली स्टेट्स 14, प्रिंसली स्टेट्स 14। थरोली क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? और ये सभी प्रिंसली स्टेट्स जो हैं बेटा, वो सेंट्रल प्रोविंस और बरार वाली जो है वो इनके साथ चले गए। अब उसके बाद जाकर, तो अगर हम 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश को समझें, तो 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश कैसा नजर आ रहा है? बोले सर 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश प्रोफाइल। तो मध्य प्रदेश की प्रोफाइल में फिर से जो है वो 45 डिस्ट्रिक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की प्रोफाइल में 45 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। एम आई अंडरस्टूड टू एवरी सिंगल स्टूडेंट विद द सेम नॉट? और साथ ही साथ अब हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर और हमें नजर आ रहा है इसमें कि प्रिंसली स्टेट्स की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो 65 प्रिंसली स्टेट्स जो हैं ये उस पर्टिकुलर समय में रह गए। अब मेरे पास ना एक सवाल है, और चूंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से अधिकांशतर छात्र छात्राओं को निश्चित तौर पर यह याद होगा कि हमने दूसरे सेशन में, मतलब इसके प्रीवियस सेशन में हमने प्रिंसली स्टेट्स को लेकर डिस्कशंस किए थे। और जब हम सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार की चर्चा करते हैं तो 15 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर इन द सेंट्रल प्रोविंस एज वेल एज द बरार, एंड दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड नाउ। Right now, we are having discussion on by 1st of November 2000 when Chhattisgarh came into existence as the 26th state of the India. The only one princely states of Central Province and the Barar remained into the Madhya Pradesh. You guys want to let me know the name of that particular princely state, which is still having its existence in the Madhya Pradesh region only from the Central Province and the Barar. I'm looking after the answer from you people only. कि वो जो 15 प्रिंसली स्टेट थे, उन 15 में से 14 जब छत्तीसगढ़ के साथ चले गए, तो एक प्रिंसली स्टेट वो जो जिसका एग्जिस्टेंस आज भी हमारे मध्य प्रदेश में है, तो वो एक कौन सा प्रिंसली स्टेट जो है उसका एग्जिस्टेंस आज भी मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है? एग्जैक्टली, सो वी मस्ट बी थ्रोली क्लियर कि बोले सर मकड़ई जो हरदा है बेसिकली, तो बोले क्या ये मकड़ई, जैसे आप हरदा कह सकते हैं, अगर मकड़ई जो है वह ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में ये पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? प्रिंसली स्टेट फ्रॉम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इस वाले रीजन से ये भी आज हमारे पास है। चला हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। तो ये आपका एक्सटर्नल रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब जब हम फिर से इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन की ओर चर्चा करने जा रहे हैं, तो अब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, internal organization in Madhya Pradesh, in मध्य प्रदेश। और ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन किसके बाद? बोले सर इन मध्य प्रदेश आफ्टर एग्जिस्टेंस ऑफ छत्तीसगढ़, आफ्टर एग्जिस्टेंस ऑफ सीजी, छत्तीसगढ़ के एग्जिस्टेंस के बाद। तो बोले सर याद रख ले रहे हैं चीजों को, बाद में हम अभी पहले ना ईयर्स समझ लेते हैं थोड़ा सा। बोले सर पहला बदलाव जो है वह 2003 में आया है। पहला बदलाव कब आया? बोले सर 2003 में। तो ये फर्स्ट चेंज जो 2003 में हो गया। फिर अगला चेंज जो है वह 2008 में आ रहा है। उसके बाद अगला चेंज जो है वह 2013 में आ रहा है। फिर अगला चेंज जो है वह 2018 में आ रहा है। फिर अगला चेंज जो है वह 2023 में आ रहा है। सभी छात्र छात्राओं को जो यहाँ हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आपके दिमाग में थरोली क्लियर होना चाहिए कि ये सभी ईयर्स जो है, चाहे 2003 की चर्चा करो, 2008 की चर्चा करो, 2013 की चर्चा करो, 18 की चर्चा करो, 23 की चर्चा करो, कौन सी ईयर्स है बेटा? ये मध्य प्रदेश के इलेक्शन ईयर्स है। कैसे ईयर्स है एग्जैक्टली? वी मस्ट बी थरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेम इलेक्शन ईयर्स। ठीक है भैया, कौन से वाले हैं? बोले सर यहाँ चुनावी वर्ष हैं। कौन से वर्ष हैं? चुनावी। और जब जब हम चुनावी वर्षों की चर्चा करते हैं, निश्चित तौर पर बहुत सारे बदलाव जो हैं वह उन चुनावी वर्षों में जो है वह होते हैं। ठीक है, अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है, और निश्चित तौर पर आप अगर देखेंगे तो चुनावी वर्षों की जब बात करी जाती है बेटा, थोड़ा सा मुश्किल है, निश्चित तौर पर मुश्किल ही है, और एक तरीके से असंभव तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी जो है वह
उनके साथ जो है बदलाव हो सकते हैं 1977 में, और ऐसे बदलाव जो किसी ने नहीं सोचे थे, तो बदलाव किसी के साथ भी हो सकता है। और उस पर्टिकुलर समय में जब हम चर्चा कर रहे थे, तो जो विपक्ष में पार्टियां थी, उन विपक्ष की पार्टियों के पास जो था वो इलेक्शन प्रिपरेशन के लिए समय नहीं था। आज तो सभी पार्टीज के पास जो है वो समय है। अभी मैं चंद्रशेखर जी को सुन रहा था, भीम आर्मी के जो प्रेसिडेंट है बेसिकली, या फाउंडर आप कह सकते हैं एक तरीके से। तो उनका कोई इंटरव्यू सुन रहा था, तो बोले जितना समय जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास है, उतना ही समय प्रचार के लिए जो होता है वो मेरे पास होता है। तो हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर से जाना होता है, ट्रेन से जाएंगे तो समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। उनसे एक सवाल पूछा था किसी ने कि आपके पास ये हेलीकॉप्टर का पैसा कहाँ से आता है ना? अभी आप चुनावी सभाएं कर रहे थे, तो हेलीकॉप्टर का पैसा जो है वो कहाँ से आया, तो उस पर चर्चा कर रहे थे वो। कमिंग बैक टू दिस ओनली, चुनावी वर्ष में मैं अभी कुछ और देख रहा था। आज चूंकि संडे है, थोड़े से फ्री भी होते हैं निश्चित तौर पर। आपके टेस्ट बनाने होते हैं दो, एक बिहार का और एक आपका, उसके बाद फ्री कह सकते हैं आप थोड़ा सा। तो मैं अभी कांग्रेस के कुछ बातों को सुन रहा था। जीतू पटवारी जी कुछ बातें कर रहे थे, और वो वही बातें दोहरा रहे थे जो कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस की जो हायर लीडरशिप है वहां से आए हैं। सामाजिक न्याय की चर्चा कर रहे थे, आर्थिक न्याय की चर्चा कर रहे थे, अन्य दूसरे न्याय जो है उनकी, राजनीतिक न्याय की चर्चा कर रहे थे, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। और अगर आपने सुना होगा तो आजकल श्री राहुल गांधी जी जब चुनावी दौर में है, तो श्री राहुल गांधी जी ये जो भारत जोड़ी न्याय यात्रा कर रहे थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो लगातार वो कह रहे थे कि जैसे ही अगर हम केंद्र में आते हैं, अब ये थोड़ा सा अगर हम जो है वो टिपिकल है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उन्होंने एक ठीक वादा किया। बोले हम क्या करेंगे, अगर हम केंद्र में आते हैं, हमारी सरकार दिल्ली में आती है, तो वो हर ग्रेजुएट को हम जो है 1 लाख रुपए देने जा रहे हैं, 1,08,000 रुपए कुछ ऐसे बता रहे थे। तो यही होता है बदलाव का एक दौर, जहां व्यक्ति जो है अपने इंटरेस्ट में भी क्या कर सकता है, निर्णय ले सकता है। देखते हैं 2004 जून में जो है वो एक निर्णय आएगा, और हालांकि अपेक्षाकृत निर्णय जो है वो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोगों की अपेक्षाएं हैं और जो अपेक्षाकृत है वही आएगा। लेकिन अगर, हाँ आफरीन जी बिल्कुल, मैं इसलिए तो कहता हूँ ये चुनावी वर्ष पे मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है चुनावी वर्ष के कंटेक्स्ट में ना बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जैसे हम अभी 2003 देख रहे थे, 2008 देख रहे हैं, 2013 देख रहे हैं, 18 देख रहे हैं, 23 देख रहे हैं, तो 2024 भी, ये जो वर्ष है ना, इसमें तो और सारे बदलाव हैं। एक और हम ऐतिहासिक निर्णय लेंगे ये कहा जा रहा है, और निश्चित तौर पर अपेक्षाकृत सरकार अगर आती है तो बहुत ऐतिहासिक निर्णय होंगे। आफरीन जी, आशुतोष जी, शालिनी जी, रश्मि जी, कंचन जी, रेंसी जी, पूर्णिमा जी, गिरिराज जी, और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, बहुत ऐतिहासिक निर्णय होंगे। और उन ऐतिहासिक निर्णयों में अभी आप अमन कुमार जी जो है बीपीएससी के, वो हमारे साथ चर्चा भी कर रहे थे कि बोले सर, डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी ने जो है द्रौपदी मुर्मू जी को, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कर दी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। तो इस तरीके के चेंजेस जो है वह भी संभव है। बाकी हम दूसरे कई सारे लोगों से जो है वह सुन ही रहे हैं लगातार कि हमें 400 इसलिए चाहिए कि हम संविधान में परिवर्तन कर सकें, ये कर सकें, वो कर सकें। मैं अभी कल यशस हमारे यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, आपके अपने और मेरे अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में भी देख रहा था। और ये हो सकता है लोगों को लगता हो कि मैं सिर्फ कांग्रेस के इंटरव्यूज ही देखता हूँ, या क्या किस तरीके का, बट यू कैन बिलीव ऑन द स्टेटमेंट विच आई एम गोइंग टू राइट नाउ मेड, कि मैं सबके ही स्टेटमेंट को एक नजरिए से देखने का प्रयास करता हूँ, और चीजों को समझने का भी प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा मूल्यांकन करने का भी प्रयास करता हूँ। तो हमारे यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी प्रधानमंत्री जी भी कल कह रहे थे, आजकल इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव चल रहा है, ऐसा कुछ इंक्लेव है, कॉन्क्लेव चल रहा है, हर वर्ष चलता है, ऑलमोस्ट खासकर चुनावी वर्षों में ज्यादा चलता है। तो हमारे यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके अपने और मेरे अपने, वो भी पहुंचे थे वहां। तो उन्होंने बताया कि यार देखो, मैं ना हेडलाइंस पे काम नहीं करता, मैं डेडलाइन पे काम करता हूँ। हो सकता है आपने सुना हो, ये मुझे थोड़ा सा ठीक समझ आया। मैं हेडलाइन और डेडलाइन का थोड़ा सा मतलब समझने का प्रयास कर रहा था। तो उन्होंने बताया मैं 2047 के चुनाव की तैयारी कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं, 2047 ही मेड द स्टेटमेंट कि मैं ना यार हेडलाइन पे काम नहीं करता, डेडलाइन पे काम करता हूं। ठीक तो है। और यू वॉन्ट बिलीव,
आफरीन जी, नैन्सी साहू जी, शालिनी जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, मैं कहीं जा रहा था किसी के साथ, तो मैंने इस न्यूज को देखने से पहले ही मैं थोड़ी सी राजनीतिक चर्चा कर रहा था एक व्यक्ति के साथ, बड़े सम्माननीय हैं, तो उनके साथ चर्चा कर रहा था, तो उनका एक नया ओपिनियन था मेरे सामने। मैंने उस ओपिनियन को भी समझा और उस ओपिनियन में इस ओपिनियन में थोड़ा सा बहुत वास्ट डिफरेंस था, तो मुझे चलो ठीक लगा। मैंने कि यार सम्माननीय व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट दिया उसका ऊपर ही उसको यही खत्म कर दिया क्या, एसएसपी ओजस्वी तेजस्वी हमारे अपने और आपके अपने प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 2047 2047 देख लीजिए भाई, समझ लीजिए, चुनावी वर्ष है। अगर आप भी कुछ पूरा करवाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप भी जो है वह कुछ पूरा करवा सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन तक हो जा सकते हैं, मतलब इस तरीके के बदलाव जो हैं वह भी हो जाते हैं। तो 2003 में आप क्या बदलाव हुआ बोले सर, यहां हमारे पास जो है 1 नवंबर 2000 में यहाँ हमारे पास जो जिले हैं वह 45 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और आज अगर हम वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं तो 8% जो है हमारे पास, 8% कितने हैं बोले सर, यहाँ हमारे पास ये 55 है, माफ कीजिएगा, कितने हैं बोले सर, 55 है। तो ये बदलाव कैसे हुआ बोले सर, 2003 में जो है, और 2003 में भी जब हम चर्चा करने जा रहे हैं बोले सर 15 अगस्त था, 15 अगस्त 2003, यहाँ दो नए जिले जो हैं इनका एग्जिस्टेंस हुआ, माफ एग्जैक्टली 3 नए जिले का, माफ कीजिएगा। और जब 3 नए जिलों का एग्जिस्टेंस हुआ तो संख्या क्या होगी बोले सर, 48 डिस्ट्रिक्ट्स। और 3 जिले जो हैं वह कौन से 3 जिलों का जो है वह एग्जिस्टेंस हुआ, तो बोले सर अशोकनगर, बुरहानपुर, ये हमारा अशोकनगर। एट द सेम टाइम मध्य प्रदेश का सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है बुरहानपुर, और साथ ही साथ अनूपपुर जो है सर, यह एग्जिस्टेंस पे आए। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम, यू पीपल कैन लेट मी नो, जल्दी से बता दीजिए भाई, क्या मैं आपको क्लियर हूं? और अगर आप देखना सुनना समझना चाहते हैं कि अशोकनगर कहां से काप्ट आउट किया गया, बोले सर गुना को काप्ट आउट कर कर ये जिला जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। बुरहानपुर बोले सर खंडवा, खंडवा में परिवर्तन कर दिया गया। और उसके बाद जाकर जब अनूपपुर की आप चर्चा करते हैं तो अनूपपुर मतलब शहडोल जो है, तो शहडोल का कार्वेशन किया गया और एक नया जिला जो है वो काप्ट आउट किया गया, बाइफर्केशन करके नए जिले को काप्ट आउट किया गया, माफ कीजिए। अब उसके बाद जाकर जब हम 2008 की चर्चा कर रहे हैं, तो अगर आपको याद है, अभी मैं आपको मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पढ़ा रहा था फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर, और मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पढ़ाते हुए मैंने आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं उनके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था। और आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के कंटेक्स्ट में जब हमने उनको जन्म को समझा, तो वहां मैंने आपसे कहा कि बेसिकली या ओरिजिनली इनका जन्म जो है वह मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। और लेकिन आज वर्तमान में जब हम चर्चा करते हैं तो वह जिला कहां पर लोकेटेड है बोले, अलीराजपुर में। मतलब उसे हम क्या रेफर कर रहे हैं बोले सर, उसे हम जो है वह अलीराजपुर के नाम से रेफर कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया कि अलीराजपुर जो है वह हमारे मध्य प्रदेश का जो है 49वां जिला है। कौन सा है बोले सर, 49। वी मस्ट बी थोरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेम। तो 2008 में क्या हुआ बोले सर, 2 नए डिस्ट्रिक्ट, और इस तरीके से संख्या कितनी होने जा रही है बोले 50, ये आपको समझना है। और 50 में कौन कौन से बोले सर, यहाँ ये अलीराजपुर है, और अलीराजपुर को झाबुआ जो है तो झाबुआ से काप्ट आउट किया गया। और एट द सेम टाइम दूसरा जो है हमारा वो है कौन सा है, तो बोले सर सिंगरौली। ए सिंगरौली हमारा वेस्टर्न और ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वह एग्जिस्टेंस में आए, और व्हेन इट कम्स टू द सिंगरौली दिस हैड बीन काप्ट आउट फ्रॉम द सीरी डिस्ट्रिक्ट। अब उसके बाद जाकर फिर जब हम 2013 की चर्चा कर रहे हैं, इट वॉज ऑन 16 अगस्त, 16 अगस्त में निर्णय लिया गया आपके 2013 में कि हम क्या करने जा रहे हैं, बोले सर हम एक नया जिला बनाने जा रहे हैं। और कौन सा नया जिला बनाने जा रहे हैं बोले सर, अगर मालवा जो है, अगर मालवा, तो हम इसको एग्जिस्टेंस में लेकर आ रहे हैं। और किसको बाइफरकेट करने जा रहे हैं, तो बोले सर शाहजहांपुर जो है, तो शाहजहांपुर को क्या करेंगे बोले, बाइफरकेट करेंगे। एम आई अंडरस्टूड टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? तो इस तरीके से 2013 में क्या हो गया, जिलों की संख्या 51 हो गई। अब उसके बाद जाकर जब हम 2018 की चर्चा कर रहे हैं, तो 2018 में फिर एक और जिला एग्जिस्टेंस में आया, और जिसका नाम जो है वो निवाड़ी है।
इट वॉज ऑन 1 अक्टूबर। अगर आप डेट समझना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर में कौन सा? बोले सर निवाड़ी। निवाड़ी को किससे काफ्ट आउट किया गया? बोले सर टीकमगढ़ जो है, तो टीकमगढ़ से इसे काफ्ट आउट किया गया। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? और उसके बाद जाकर जब हम यहां चर्चा कर रहे हैं तो 3 नए जिले एग्जिस्टेंस में आए, और महूगंज, पांडुर्ना और महियर, इनका एग्जिस्टेंस हुआ किसका? बोले सर महूगंज, पांडुर्ना और महियर जो है, इनका एग्जिस्टेंस हुआ। और इस तरीके से वर्तमान में हमारे पास जो जिलों की संख्या है वह कितनी है? 55 है। तो ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में जो है वह पूरी तरह से जो है वह क्लियर होना चाहिए भाई। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? और जब हम 1 नवंबर आपके दिमाग में 55 जिले पूरी तरह से प्रोफाइल क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ 1 नवंबर 1956 में कुछ और बदलाव आए, जिन 1 नवंबर 1956 के बदलावों पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन उसके पहले एक बार नितिन जी, रश्मि जी, नैन्सी जी, कंचन जी, ऋतिक जी, मुस्कान जी, सुहानी जी, योगेश जी, पंकज जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, उम्मीद है आपको ये पूरे 55 जिले की स्टोरी जो है वह क्लियर होगी अभी। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ रहा हूं, कुछ और चेंजेस पर आप जो हैं सभी छात्र छात्राएं मुझे सुन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी छात्र छात्राएं जो हैं इन चेंजेस पर मुझे निश्चित तौर पर सुने। देखिए 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 की जब हम चर्चा कर रहे हैं, एसआरसी कमीशन की अनुशंसा के आधार पर ही क्या किया गया? बोले सर जबलपुर जो है, तो जबलपुर में हमारा हाई कोर्ट जो है इसको सेटअप किया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी छात्र छात्राओं के पास आइडिया है कि प्रीवियसली जो है हमारा हाई कोर्ट कहाँ होता था? सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार का। हमारा जो रेवेन्यू डिवीजन है वह रेवेन्यू डिवीजन किसको बनाया गया? बोले सर ग्वालियर को क्या किया गया? बोले सर हमारा मोती महल जो है वह यहाँ बनाया, मतलब तैयार किया गया, रेवेन्यू डिवीजन। ठीक है, तो ये हमारा रेवेन्यू डिवीजन हो गया। और साथ ही साथ जाकर जब हम पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा कर रहे हैं तो इंदौर में क्या कर दिया गया? बोले सर पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका एग्जिस्टेंस हुआ। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम नॉट? ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में जो है वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए भाई। और उसके बाद जाकर जब हम यहाँ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की या डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं तो ये 1 नवंबर में ही क्या किया गया? बोले सर 1 नवंबर में, अभी मैंने एक सवाल ज्योति जी से पूछा था, ज्योति जी हैं क्या सेशन में? तो एक दिन मैंने एक सवाल पूछा था ज्योति जी से, जब अभी मैं एक कमेटी के बारे में आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश के जो सबसे पहले गवर्नर हैं, मैं शायद त्रिपुरी सेशन आपको पढ़ा रहा था बेटा 1939 का। तो उस पर्टिकुलर समय में मैंने ज्योति जी को कॉल करके पूछा कि बताइए मध्य प्रदेश के जो सबसे पहले गवर्नर हैं वो कौन है? डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में क्या होना चाहिए? बोले सर पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए भाई कि पट्टाभी सीतारमैया जो हैं यह क्या रहे हैं? हमारे जो फर्स्ट गवर्नर हैं वह रहे हैं। जल्दी से बता दीजिए, कम से कम याद होना चाहिए भाई। याद है सबको या नहीं है? मतलब अगर इतने बेसिक से पॉइंट्स अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो दिक्कत है। और दूसरा एक और पॉइंट कि इन्हें गवर्नर की जो ओथ है, अगर हम यहाँ गवर्नर की चर्चा करें तो हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर गवर्नर, सॉरी, अगर हम माफ कीजिए, चीफ जस्टिस की अगर हम चर्चा कर लें कि जो फर्स्ट CJH है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, तो वह कौन है? बोले सर हिदायतुल्ला खान। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? कौन है? बोले सर हिदायतुल्ला खान साहब। ये हमारे सबसे पहले चीफ जस्टिस रहे हैं मध्य प्रदेश के। आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जाकर अगर हम यहाँ चीफ मिनिस्टर के कंटेक्स्ट में चर्चा करने जाएं, किसके कंटेक्स्ट में चर्चा करने जाएं? बोले सर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? बोले सर पंडित रविशंकर शुक्ला जी। पंडित रविशंकर शुक्ला।
ये हमारे क्या रहे? बोले सर मध्य प्रदेश के सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर हैं वो रहे। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट? और अगर हम मध्य प्रदेश की सबसे पहली फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश, इसकी स्ट्रेंथ पर चर्चा करने जाए भाई, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं, शालिनी जी, शालिनी त्रिपाठी जी, नैन्सी जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, मध्य प्रदेश के इस बाइफिकेशन से पहले, छत्तीसगढ़ के एग्जिस्टेंस से पहले, मध्य प्रदेश यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इनटू द कंट्री। और ये हमारे भारत का सबसे बड़ा क्या हुआ करता था? बोले सर स्टेट हुआ करता था। अब जब हमारे भारत का सबसे बड़ा स्टेट है तो ऑब्वियस है कि हमें क्या नजर आ रहा होगा? बोले सर हम जब चर्चा करने जाते हैं किसकी, और पॉपुलेशन भी ठीक ठाक नजर आ रही है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स रही होंगी वह आज के कंपेयर में क्या रही होगी? बोले ज्यादा रही होगी। तो उस पर्टिकुलर समय में 350 सीट्स हुआ करती थी, 350। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम। और अगर आप इसका भी विभाजन चाहते हैं बेटा, 350 के विभाजन पर भी जो है वो चर्चा करने चाहें कि सर इसका बाइफिकेशन जो है वह किस तरीके से किया गया, तो बोले सर 90 मेंबर्स। ये 90 मेंबर्स कहां से आ रहे हैं? बोले सर ये मध्य भारत वाला रीजन जो है, मध्य भारत वाले रीजन से आ रहे हैं। उसके बाद जाकर बोले सर 30 मेंबर्स वर फ्रॉम भोपाल, ये 30 मेंबर जो है वह हमारे भोपाल वाले रीजन से आ रहे थे। उसके बाद जाकर अगर आप चर्चा करेंगे तो बोले सर 40 मेंबर जो हैं वह विंध्य प्रदेश जो है विंध्य प्रदेश से आ रहे थे। और तकरीबन तकरीबन बोले सर 190 मेंबर, 190 मेंबर्स ये कहां से आ रहे थे? बोले सर ये जो सीपी बरार वाला रीजन है हमारा, तो सीपी बरार वाले रीजन से आ रहे थे। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए, क्या मैं आपको स्पष्ट हूं? 190 आई एम टॉकिंग अबाउट। 1956 ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट। अब उसके बाद जाकर फिर क्या हुआ? तो बोले सर फिर जब आगे जाकर 1957 में ही, 1957 में क्या कर दिया गया? बोले सर सीट्स जो हैं इनको रिड्यूस कर दिया गया। और सीट्स की संख्या जो है वो कितनी कर दी गई? बोले सर रिड्यूस्ड टू 218 ओनली। तो अभी क्या है? बोले सर हमारे पास 218 सीट्स कर दी गई, 218। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को पूरी तरह से क्लियर हूं? तो ये हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में जो है वह पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। उम्मीद है कि ये जो बाइफर्केशन है, ये जो चेंजेस हैं, वो सारे चेंजेस और पूरा ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो है वह आपके दिमाग में स्पष्ट है। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। 7:50, 7:15 पर आपसे मुलाकात भोपाल स्टेट के साथ। So please make sure that you people can be there in the respective batches of your. The session will be live by 7:15, and we would be summing up the modern history of Madhya Pradesh, where we would be having discussion in context of the Bhopal state, as well as the Nimal state, as well as the Mahakosal region. So thank you very much to everyone. 7:15 only I'm talking about. By tomorrow I would be starting the cultural डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मैं अभी 7:15 पर सेशन लाइव हो जाएगा।